सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई हम आज फिर से लेके आए हैं क्या, पादप आनुवंशिकता यानी पादप आनुवंशिकी, जिसको इंग्लिश में हम प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसको हम इंग्लिश में बेटा प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। तो बीच में क्या है कि मैं इसको पार्ट 1 बता चुकी, ये पार्ट 2 है। ओके, तो क्या है कि हमारा की आप लोग बोल रहे हो कि मैम इसका पार्ट 1 जो है बहुत पहले आपने बता दिया था, बट पार्ट 2 के लिए इतना लेट क्यों हुआ। तो उसका भी रीजन है बेटा, उसका रीजन ये कि देखिए एलटी ग्रेड वालों का तो एग्जाम था, और उम्मीद करती हूँ कि उन बच्चों का एलटी ग्रेड का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा रखा था है ना, जितना भी मैंने पढ़ा रखा था उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे बेटा, जो किसमें जो क्या है कि हमारे एलटी ग्रेड वाले एग्जाम में फंसे थे। क्योंकि मेरे पास क्या है कि एलटी ग्रेड का पेपर भी है, तो हम आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ। ये एलटी ग्रेड का वो है। और ओके, देख लीजिए। कुछ लोग को क्या है कि शक होगा कि मैम इसका नहीं है, देख लीजिए ठीक है। बायोलॉजी विषय है ना, देख मिल रहा है देखने को, हाँ देखिए, जनरल स्टडीज एंड बायोलॉजी। तो यहाँ ये देखिए, ये सारा क्या है, ये सारा वो एलटी का ही है। और तो मैं इस पेपर को देख करके ये बता सकती हूँ आप लोगों को कि पेपर ना तो बहुत हाई लेवल पे था और ना तो बहुत लो लेवल पे था, है ना, मीडियरली था, है ना, मीडियम में था। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि नो मैम पेपर बहुत हाई लेवल का आया था, या फिर नो मैम पेपर बहुत लो लेवल का था। नो वे। मैं देखिए, मैं जीएस जीके को कुछ नहीं कहूंगी, ओके। लेकिन बट हाँ, क्या है कि हमारा बहुत अच्छा स्कोर था। देखिए 120 नंबर टोटली हमारा जो मार्क्स होता है बेटा, वो मतलब टोटली हमारा इतना 100 क्वेश्चन था, है ना, टोटली इतना क्वेश्चन था, जिसमें हमारा 30 क्वेश्चन भाई क्या था, जीके या फिर जो भी कह लो ये था। और बाकी 120 क्वेश्चन है, क्या 120 क्वेश्चन जो हमारा था वो किससे था, वो हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट से था। अच्छा मैम, तो जहां तक मुझे कट ऑफ वगैरह जाता है वहां पर मेरे हिसाब से 90 या 95 हमारे गर्ल्स लोग का जाएगा, गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल्स में सीटें बहुत कम थी। और सेकंड बात है कि बायोलॉजी गर्ल्स बहुत ज्यादा लेती है ना, तो उसमें इसकी वजह से इतना जाएगा। तो अगर जिसका जीएस नहीं हुआ होगा, अगर वो 120 का 110 क्वेश्चन में से करके आया होगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो अपने मेंस की क्या करे, तैयारी करे, क्योंकि वो भाई और उसका निकल जाएगा, उसका पास हो जाएगा, क्यों, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, अब हमारा अगला क्या है, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, और जिन बच्चों को एग्जाम हुआ है वो कैसा हुआ है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि मैम एग्जाम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग प्लीज अवश्य बताएं। अब हमारे क्या भाई सीटेट का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग सीटेट के साथ ये अपना सब्जेक्ट जो है नहीं छोड़िए, क्योंकि फरवरी फेब्रुवरी मार्च सॉरी फरवरी के आखिरी महीने में हमारा क्या आने वाला है, फरवरी के आखिरी में हमारा आने वाला है मैम, क्या आने वाला है, तो फरवरी के मार्च में हमारा सॉरी फरवरी के आखिरी में हमारा टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है हमारा डोमिनेंट, क्या है डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम हिंदी में प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविकता कहते हैं। जब दो प्रजातियों को आपस में संकरण क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जिन क्या होता है, कमजोर जिन पर अपना प्रभाव डाल देता है ना, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट यानी प्रभाविकता का मतलब ये है, जब दो जातियां होती हैं उसमें, जब मान लीजिए ये एक जाति है, एक ये व्यक्ति है, इन दोनों में जब लड़ाई किया जाएगा, ये जो मजबूत वाला है ये क्या होगा, जो कमजोर है उस पर हावी हो जाता है, उसमें टूट पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी जब क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जिन कमजोर जिन पर अपना क्या करता है, प्रभाव जमा लेता है। ठीक है, अब नीचे अगला है हमारा मेंडल का एकल संक्रमण प्रयोग। अच्छा देखिए, मेंडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलटी की एग्जाम में मेंडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पीजी में भी बहुत पूछे जाएंगे। देखिए इसमें मेंडल ने एक लंबा एक बौना पौधा लेकर क्या करा है भाई, क्रॉस करा है ना, क्या करा है, क्रॉस करा है। कैसे मैम, देखिए ये मेरा लॉ नहीं है, ये भाई हाँ ये मेंडल लॉ है ना, क्या है, ये मेंडल लॉ है, यानी मेंडल की नियम है,
ये टाल है यानी लंबा पौधा, ये शॉर्ट यानी बौना पौधा। ठीक है, क्या है ये क्या है, ये लंबा पौधा है और ये हमारा बौना पौधा है। ठीक है, जब दो हमारा लंबा पौधा है वो क्या करेगा, जो लंबे पौधे का और बौने पौधे को हम जब क्या है आपस में क्रॉस कराते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, एक लंबा पौधा मिलता है, एक हमारा स्मॉल पौधा मिलता है ना। क्या होता है, हमारे स्मॉल पौधा मिलता है। सही, इतना समझ में आ रहा है ना। जहाँ जिसको समझ में नहीं आएगा वो बेटा क्या करे, वो अपना कमेंट करता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये है कि ये हमारा ये क्या, ये हमारे लंबा पौधा है और ये हमारा क्या है, शॉर्ट पौधा यानी बड़ा पौधा है। ये लंबा पौधा है, ये शॉर्ट पौधा। अगर देखिए दो लंबे लंबे पौधे होंगे तो क्या होंगे, वो अशुद्ध पौधे होंगे। और एक लंबा और एक छोटा पौधा होगा, बड़ा पौधा होगा, वो क्या होगा, वो लंबा और अशुद्ध पौधा हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए ये लंबा होगा और अशुद्ध होगा, और ये क्या है, डबल, दोनों हमारा बड़ा पौधा है। और जब उन्हें क्रॉस कराया जाएगा तो दोनों पौधा में मिलकर के क्या करेंगे, एक शुद्ध पौधे का निर्माण करेंगे।